आप सभी को जय मसीह की प्रियो। हमारे मसीह प्रेयर 2.0 चैनल में दिल से स्वागत है। आइए आगे देखते हैं। मती वचन 5। प्याज 3 धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करें, सताए और तुम्हारे विरुद्ध हर प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मग्न रहो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। इसी प्रकार उन्होंने तुमसे पहले के भविष्य वक्ताओं को भी सताया था। यह वचन यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश का हिस्सा है, और इसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को आशीर्वाद दिया और उन गुणों को प्रकट किया जो परमेश्वर के राज्य में मूल्यवान हैं। ईसा मसीह और उनका अद्भुत चमत्कार। एक बार ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ सफर कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला जहां लोग बहुत परेशान और बीमार थे। गांव में एक अंधा व्यक्ति था जो जन्म से अंधा था। उसने ईसा मसीह के चमत्कारों के बारे में सुना था और उसकी आशा थी कि ईसा उसकी मदद कर सकते हैं। उस अंधे व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया, हे ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया करो। ईसा मसीह ने उस व्यक्ति की आवाज सुनी और उसके पास गए। उन्होंने पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अंधे व्यक्ति ने कहा, प्रभु मुझे देखने की शक्ति दो। ईसा मसीह ने प्रेम और करुणा से भरे शब्दों में कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगाई दिया है। उन्होंने मिट्टी पर थूक कर पेस्ट बनाया और उस व्यक्ति की आंखों पर लगाया। फिर उससे कहा, जाओ झील में जाकर अपनी आंखों को धो लो। उस व्यक्ति ने विश्वास के साथ ऐसा ही किया और तुरंत ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसने पहली बार दुनिया को देखा और ईसा मसीह का शुक्रिया अदा किया। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए और उन्होंने भी अपने जीवन में विश्वास और आस्था को मजबूत किया। सीख ईसा मसीह की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे विश्वास और आस्था के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। विश्वास से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है और हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में दयालु और मददगार बने, दूसरों की मदद करें और सबके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आए। ईसा मसीह और उनका अद्भुत चमत्कार। शास्त्रों की बात जाने, धर्म के साथ एक दिन प्रभु यीशु एक ऐसे स्थान पर बैठे हुए थे जहां पास में एक दान पात्र रखा हुआ था। लोग आते और खूब सारे सिक्के डालकर चले जाते। प्रभु ने गौर किया कि हर कोई पात्र में सिक्के ने के बाद गर्व महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद एक गरीब महिला आई और उसने उस पात्र में 2 सिक्के डाले और चुपचाप वहां से चली गई। यीशु ने चेलों को बुलाकर पूछा, सबसे ज्यादा सिक्के डालने वाला दानी है या कम सिक्के डालने वाला? चेलों ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, सबसे ज्यादा सिक्के डालने वाला दानी व्यक्ति है। प्रभु ने सुना तो बोले, नहीं, तुम सभी का सोचना गलत है। गरीब स्त्री ने भले ही थोड़े सिक्के डाले हों, मगर परमेश्वर की दृष्टि में इन सिक्कों की कीमत दूसरों द्वारा डाले सिक्कों से कहीं अधिक है। चेलों ने इसका कारण जानना चाहा तो वह बोले, इसका कारण यही है कि धनी लोगों ने जो सिक्के डाले हैं उन्हें उनकी जरूरत नहीं थी, जबकि असली त्याग तो उस गरीब स्त्री ने किया है। उसे इनकी जरूरत होते हुए भी उसने सत्कर्म के लिए अपनी वह संचित पूंजी दे डाली। इसका कारण यही है कि स्त्री पुण्यात्मा है और यदि स्वर्ग में जाने की बात आए तो यह महिला ही सच्ची अधिकारी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर करें। आमी प्रेम और क्षमा की शक्ति। ईसा मसीह का जीवन प्रेम और क्षमा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया तब भी उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है, प्रेम और करुणा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। इससे न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि हमारे अपने दिल में भी शांति और संतोष का अनुभव होता है। क्षमा का महत्व। किसी भी कठिनाई या अन्याय का सामना करते समय क्षमा का मार्ग अपनाना सबसे बड़ा साहस होता है। इससे हमें आत्मिक शांति मिलती है
और हम अपने मन को नफरत और गुस्से से मुक्त के लिए प्रार्थना की और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है, प्रेम और करुणा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए।